करते थे। अब ये एक विलेज में जाते हैं। उसके बाद एक दोस्त बाकी सब गांव वालों को इकट्ठा करता है, उनको बताता है कि मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि शैतान ने आपकी जगह पे कब्जा कर रखा है। आप फिक्र मत करें, मैं अपने साथ एक डैम्पियर को लाया हूँ, उसका नाम हार्लिन है और वो शैतान को भगाने में आपकी मदद कर सकता है। अब सब लोगों को दिखाने के लिए हार्लिन एक कब्रिस्तान के आगे जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ जाके अपना नाटक शुरू करता है, जिसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कुछ वक्त नाटक करने के बाद सब लोगों को बताता है कि मैंने उस शैतान को मार दिया है। ये सुन के वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कमांडर अपने हेडक्वार्टर्स वालों से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती। फिर कमांडर अपने सब सोल्जर्स को इकट्ठा करके कहता है कि अब हम यही रहेंगे और मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। फिर अगले सीन में हम दो सोल्जर्स को देख पाते हैं जो कि रात के वक्त एक बिल्डिंग के बाहर पहरा दे रहे थे। उन दोनों को वहाँ एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। ये दोनों सोल्जर्स उस लड़की को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन असल में वो कोई लड़की नहीं, वो तो एक वैम्पायर थी। वो अपने लंबे नाखून उनकी तरफ बढ़ाती है और उन दोनों का खून पीकर उन्हें मार डालती है। उन दोनों की आवाज सुनकर कमांडर और उनके साथी फौरन भागकर बाहर आते हैं और उसी दौरान हम उन वैम्पायर्स को देखते हैं जो कि उनके साथियों का खून पी रहे थे। सब सोल्जर्स उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन वैम्पायर्स पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। उनमें से एक आदमी कमांडर को कहता है कि अब तो हमें डैम्पियर को बुलाना होगा। वो आदमी वाकई में हमें सही कह रहा था, मैं उस डैम्पियर को जानता हूँ, आप मुझे उसके पास जाने दें, मैं उसे लेकर आऊंगा। फिर हम हार्लिन और उनके दोस्तों को देख पाते हैं जो कि एक मरी हुई लड़की का सर काट के अपने पास रख लेते हैं, ताकि सब गांव वालों को यकीन आ जाए कि वाकई उन्होंने किसी शैतान को मारा है और उसे भगा दिया है। उसी दौरान कुछ सोल्जर्स उस गांव में आते हैं और हार्लिन और उसके दोस्तों को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम कमांडर को देख पाते हैं जो कि हार्लिन को बताता है कि कैसे शैतानों ने उन पे हमला किया जो कि इस दुनिया के नहीं थे। वो हार्लिन से पूछता है कि तुम कौन हो, तो हार्लिन उसे बताता है कि मैं एक धोखेबाज हूँ जो अपने दोस्तों के साथ जगह जगह घूमता है और पैसे कमाने के लिए हर किसी को बेवकूफ बनाता है, और वैसे भी वैम्पायर्स नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कमांडर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे बिल्डिंग से बाहर भेज देता है ताकि वो ये देख सके कि ये वैम्पायर्स को मार सकता है या वाकई कोई धोखेबाज है। उसके बाद हम हार्लिन को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में जाता है। उस बिल्डिंग में उसे वही वैम्पायर लड़की मिलती है। उसको कहती है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुपी हुई हूँ। ये कह के वो हार्लिन के गले लग जाती है, लेकिन उसे उसके खून से एक डैम्पियर के खून की खुशबू आती है और वो फौरन उससे पीछे हट जाती है। उसके बाद हार्लिन बिल्डिंग से बाहर भाग जाता है और 3 और वैम्पायर्स उसे वहां पकड़ लेते हैं। एक वैम्पायर हार्लिन पे हमला करता है और उसका खून निकलने लग जाता है। हार्लिन का खून जब उस वैम्पायर के हाथ पे लगता है तो उसका हाथ जलने लग जाता है। उसी दौरान दूसरा वैम्पायर जब हार्लिन पे हमला करता है तो हार्लिन अपना खून वाला हाथ उसके आगे कर देता है, जिस वजह से वो वैम्पायर वहीं पे जल के राख हो जाता है। उनकी लड़ाई को लॉर्ड ऑफ द वैम्पायर्स भी वहां खड़ा होकर देख रहा होता है। वो उन सब वैम्पायर्स को वापस बुला लेता है और उनको कहता है कि तुम इस डैम्पियर का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो उस वैम्पायर लड़की को वहीं पे रोक देता है और उसको कहता है कि तुम इस पे नजर रखो। फिर सुबह के वक्त हमें कमांडर और उसके साथी दिखाए जाते हैं जो अपनी बिल्डिंग से बाहर आते हैं ये देखने के लिए कि कल रात को दूसरी बिल्डिंग में क्या हुआ, लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि हार्लिन तो जिंदा था और उसने वहाँ एक वैम्पायर को भी मार दिया था। तो वो कमांडर हार्लिन से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, तो वो उसको कहता है कि सूरज की रोशनी की वजह से ये वैम्पायर्स जल के मर जाते हैं। हार्लिन उस कमांडर को ये भी बताता है कि अंदर एक लड़की है, अगर तुम चाहो तो उससे जाके मिल लो। अब कमांडर हार्लिन के कहने पे अंदर तो चला जाता है, लेकिन उसके साथी भी वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो मरना नहीं चाहते। हार्लिन और कमांडर को वो अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते हार्लिन अपने दोस्त को भी भेज देता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि हार्लिन और कमांडर उस वैम्पायर लड़की के पास जाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो बताती है कि मेरा नाम टेस्ला है। वो कमांडर से कहती है कि तुम पहले भी एक बार मेरी जान बचा चुके हो, और हार्लिन को कहती है कि डैम्पियर तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा। उसके बाद वो उन दोनों को बताती है कि मुझे गोरका से नफरत है। गोरका असल में उसका मास्टर होता है जो कि लॉर्ड ऑफ द नाइट खुद होता है। हार्लिन के पूछने पे टेस्ला उससे बताती है कि मैं अब जो भी हूँ मैं लॉर्ड ऑफ द नाइट की वजह से हूँ। वो वैम्पायर्स को पैदा करते हैं और सूरज में भी बाहर जा सकते हैं और तुम जैसे को भी पैदा करने की ताकत रखते हैं। वो हार्लिन को ये भी बताती है कि तुम भी एक डैम्पियर हो। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें खुद से दूर रखा, वरना लॉर्ड ऑफ द नाइट कोई भी डैम्पियर पैदा होने पर उसे फौरन मार देते हैं, और अब गोरका जान चुका है कि तुम एक डैम्पियर हो और अब वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हम एक जंगल को देख पाते हैं जहाँ से हार्लिन का दोस्त और वो सोल्जर्स गुजर रहे थे। वहाँ अचानक एक सोल्जर को खून की उल्टी आ जाती है और उसकी जगह गोरका यानी लॉर्ड ऑफ द नाइट आ जाता है, जो सब सोल्जर्स और हार्लिन के दोस्त पे हमला करके उन्हें अपने साथ ले जाता है।
ये सब सीन टेस्ला भी देख रही थी और अब हार्लिन को भी सब कुछ नजर आने लगता है। वो कमांडर से कहता है कि उन्होंने मेरे दोस्त और तुम्हारे साथियों को पकड़ लिया है, अब हमें उन्हें बचाने जाना होगा। हार्लिन टेस्ला से कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो। टेस्ला दिन की रोशनी में खुद को कवर करती है और हार्लिन और कमांडर के साथ गोरका को मारने के लिए निकल जाती है। टेस्ला उन दोनों को बताती है कि हार्लिन ही वो है जो गोरका को मार सकता है और गोरका की मौत मेरी आजादी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हार्लिन को फिर से नाइटमेयर्स आ रहे थे और वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो कमांडर उसे बताता है कि वो बेहोश होकर बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। उसके बाद वो तीनों जंगल में रात गुजारने का फैसला करते हैं और हार्लिन जब अपने जख्मों की तरफ देखता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे थे। कुछ देर बाद टेस्ला उसे बताती है कि गोरका ने उससे बहुत से बुरे काम करवाए जिन्हें मैं भूल जाना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में हम कमांडर के एक साथी को देख पाते हैं जिसे गोरका ने कैद किया होता है। वो उसे अपना खून पिला के एक वैम्पायर बना देता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। उसके बाद हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमांडर अपने साथियों से कहता है कि अब शाम होने वाली है और अब वो सब वैम्पायर्स बाहर आ जाएंगे और अब ये हथियार हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। इस पर हार्लिन उन्हें कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो अपने हाथ पे एक कट लगाता है और अपना ब्लड उन बुलेट्स पे लगा देता है। इसी दौरान टेस्ला भी इनसे एक गन मांगती है जिसपे कमांडर को बहुत गुस्सा आता है और कमांडर और टेस्ला में बहस शुरू हो जाती है। हार्लिन उन दोनों को चुप करवा देता है और फिर हार्लिन टेस्ला को भी एक गन दे देता है। फिर हम देख पाते हैं कि टेस्ला कमांडर और हार्लिन को लेकर एक पुरानी सी लाइब्रेरी में चली जाती है जहाँ कमांडर का साथी वैम्पायर बनकर उस पर हमला करने आ जाता है और हार्लिन का आइडिया यहाँ काम कर जाता है। कमांडर डैम्पियर के ब्लड वाली बुलेट से सब वैम्पायर्स को मार देता है और उसके बाद टेस्ला हार्लिन पर गोली चला देती है। टेस्ला ने हार्लिन पर गोली गोरका के कहने पर चलवाई थी जो कि असल में उसका मास्टर था और खुद वो वहां से भाग जाती है। उसके बाद कमांडर हार्लिन के जख्मों को साफ करता है तो वो देखता है कि हार्लिन के जख्म तो खुद ब खुद भरने लग जाते हैं क्योंकि वो तो एक डैम्पियर था। फिर हम एक औरत को देख पाते हैं जो कि अपनी जान वैम्पायर से बचाकर भाग रही थी। वो वैम्पायर्स असल में टेस्ला के साथी थे। तो अचानक टेस्ला उनके सामने आ जाती है और अपने साथियों पर हमला करके उन सबको मार देती है और उस लड़की की जान बचा लेती है। जैसे ही वो अपने साथियों को मारती है वहाँ पे गोरका यानी लॉर्ड ऑफ द नाइट आ जाता है और टेस्ला को अपने साथ कैद करके ले जाता है। उसके बाद हमें कमांडर और टेस्ला दोनों एक जंजीर के साथ बंधे हुए दिखाई देते हैं। टेस्ला पर कमांडर का एक साथी जो कि वैम्पायर बन चुका था वो आग से उसे मार रहा होता है। कमांडर उसे रोकने के लिए उसे अपनी तरफ बुलाता है। इसी दौरान टेस्ला खुद को जंजीर से आजाद करा लेती है और उस वैम्पायर का गला काट के उसे मार देती है। उसके बाद टेस्ला खुद भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। वो कमांडर उसे अपना खून पिलाता है जिससे वो काफी बेहतर महसूस करती है। फिर अगले सीन में हमें हार्लिन और गोरका की फाइट दिखाई जाती है जहाँ हार्ली गोरका पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो गोरका उसे जमीन पे